दोस्तों नमस्कार। जैसा कि पता है हमने 8वां चैप्टर कल कुरान का पूरा किया था, तो आज हम 7वां चैप्टर बीच में स्लिप हो गया था। आज उसको पूरा कर दें। हम पूरी कुरान को जानने की कोशिश करेंगे और किस तरह कुरान एक दुनिया के खिलाफ एक गुंडागर्दी है, एक पनौती है, एक लानत है, और किस तरह ये लोगों को बर्बाद कर रही है, ये इनके हम चैप्टरों से ही मालूम करेंगे। इनकी किताबों से ही इनका सिराजा बिखेर देंगे, इस्लाम की पोल खुल जाएगी। जिस तरह से मौलाना झूठ बोल बोल कर लोगों को ये बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी और मोहम्मद गया वहाँ तो देखा बुढ़िया बीमार है, ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ। ये सब इनकी मनगढ़ंत बातें हैं, जो हदीसें हैं, जो ऑथेंटिकेट हदीस हैं, जिनकी इस्लाम जगत में मानता है, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ। तो दोस्तों आज चैप्टर 7 अल अराफ जिस अल अराफ की कुछ आयतों का अध्ययन करते हैं और शुरू करते हैं उन आयतों को। और इन हर आयत ये शुरू करते हैं, हर चैप्टर को बिस्मिल्लाह रहमान रहीम शुरू करते हैं, अल्लाह के नाम से जो बड़ा दयावान है। अब वो अल्लाह जो गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की आज्ञा दे, लूटने की आज्ञा दे, औरतों से बलात्कार करने की आज्ञा दे, उनको बाज़ारों में बेचने की आज्ञा दे। और मज़े की बात है, ये सारे काम तुम्हारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। लोगों को झूठ भी बोलता था वो व्यक्ति। ऐसी जगह वो नमाज़ पढ़ के आ गया जो नमाज बनी नहीं थी। वो नमाज तो उसकी मौत के बाद बनी, जिसको ये बैतुल मुक़द्दस अल-अक़सा कहते हैं। तो ये झूठा नबी है, एक फ्रॉड आदमी, एक लुटेरा आदमी पैगंबर बन बैठा इन लोगों का। आप समझ सकते हो कि ये कितनी कौम ब्रेनवाश कौम है। मैं तो इनको यही कहता हूँ कि आपको सद्बुद्धि दे। लोग कहते हैं कि आप अपनी किताबों को देखो। अगर मनुस्मृति में ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण है तो मनुस्मृति भी फाड़ने और फेंकने लायक किताब है। अगर गोस्वामी तुलसीदास की किताब में भी ये लिख रहा है कि ढोल गंवार परशु शूद्र नारी, तो ऐसी किताब की मेरे लिए कोई मन में रद्दी भर भी इज्जत नहीं है, वो भी फेंकने लायक है। अब इसको तरह तरह से इसका अनुवाद बताओ कि ताड़ना के अधिकारी, ताड़न माने शिक्षा होती है। ये ताड़न शिक्षा कब से हो गई भाई? शिक्षा होती है, ताड़ना कहते हैं उसको, क्या आप समझाएं उसको? तो आप पहले शिक्षा दोगे और फिर सिर्फ ताड़ोगे नारी को ही, पशु को और शूद्र को। जो पैदाइशी ब्राह्मण है अगर मूर्ख है तो क्या उसको भारतीय संविधान सजा नहीं देता है? तो इस तरह की मूर्खता वाली किताब है। तो दोस्तों शुरू कर देते हैं हम आपको सूरा अल अराफ की पहली आयत। यह एक किताब है जो तुम्हारी ओर उतारी गई है। अच्छा, अभी हम एक और आपको बड़े मज़ेदार बताएंगे कि ये कुरान की आयतें आखिर उतारता कौन था। भले आयतें कम होंगी, कोई बात नहीं आज, लेकिन इनकी पोल खोलना बहुत ज़रूरी है। कुरान की आयतें कौन उतारता था वो भी बताता हूँ। कुरान